सादर प्रणाम। सबसे पहले मैं ब्रज संवादोत्सव के आयोजकों का आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने आज मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया और ब्रज भूमि पर न सिर्फ अपनी बात रखने का अवसर प्रदान किया बल्कि इसको देखने, सुनने, समझने और दिल्ली से आते समय में अटक गया तो कहीं दूसरे रास्ते से पूरा ब्रज घूमता हुआ यहाँ पहुँचा, इस भूमि को देखने का अवसर प्रदान किया। मंच पर बैठे आदरणीय राम किशन शर्मा जी, सरदार पाल सिंह जी, आदरणीय अंशु हर्ष जी और सभागार में उपस्थित मित्रों, इस कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत के बाद जब हम लोग मुख्य गेट से अंदर आ रहे थे तो मैंने एक पुस्तक प्रदर्शनी देखी। उस पुस्तक प्रदर्शनी को देखने के बाद मुझे लगा कि चूंकि आयोजकों की भी सहज दुख का भाव प्रकट होता है कि ब्रज भाषा अब ब्रज बोली हो गई और जो खड़ी बोली थी वो हिंदी भाषा हो। इसमें मुझे और 2-3 वाक्य ऐसे हैं जिस पर मैं आगे अभी चर्चा करूंगा। मैंने बहुत ध्यान से उसके सारे वाक्यों को पढ़ा है। मुझे ये समझ नहीं आता कि हिंदी को ब्रज से अलग करके कैसे सोचा जा सकता है, हिंदी को अवधि से अलग करके कैसे सोचा जा सकता है, हिंदी को मागधी से अलग करके। ग्रंथों का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि हमारे पास तो इतने 100 वर्षों से ग्रंथ उपलब्ध। ये तभी संभव है जब दोनों भाषाओं के बीच प्रेम है। तो वो जो दुख मुझे दिख रहा है, मुझे वो दुख अच्छा नहीं लगा। इससे मैंने कहा कि इस मंच से मैं अपनी बात रखूं। और एक और बात उसमें कही गई है कि ब्रज, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के हवाले से उसमें लिखी गई है कि ब्रज भाषा इस्लाही भाषा। मुझे नहीं मालूम कि सरस्वती के किस अंक में या सरस्वती के किस संपादकीय में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा। ये मेरे लिए नई जानकारी थी। मैं महावीर प्रसाद द्विवेदी रचनावली खोजने का प्रयास करूंगा और देखने का प्रयास करूंगा कि कहां पर द्विवेदी जी ने इस प्रकार की उक्ति कही है और उसका संदर्भ क्या है, क्योंकि बहुत सारी चीजें संदर्भ से तय होती हैं। उस समय की पारिस्थितिकी क्या है, वो इकोसिस्टम क्या है जिसमें आप कोई ऐसा वाक्य लिखे, संदर्भ से काट के अगर किसी वाक्य का प्रयोग कहीं और किया जाता है तो उसका अर्थ का अनर्थ होने की संभावना रहती है। मैं उसका निषेध नहीं कर रहा हूँ कि वाक्य का, लेकिन ये मेरे लिए एक चुनौती है। मैं अपने आप के लिए उस चुनौती को स्वीकार करता हूँ, अपनी अज्ञानता को भी इस मंच में स्वीकार करता हूँ कि अगर द्विवेदी जी ने इतनी बड़ी बात कही तो जिस भाषा के पूर्वज और पुरखे इसी धरती के कवियों और लेखकों में उपलब्ध हों उसको हिंदी कैसे विस्मृत कर सकती है। मुझे लगता है कि हिंदी वाला होने के नाते मैं ये आश्वासन तो दे ही सकता हूँ कि हम इतने कृतज्ञ नहीं है हिंदी वाले कि ब्रज भाषा को भूल जाएं और ब्रज भाषा को ब्रज बोली बना लें। हमें कृतज्ञता का बोध है और उस कृतज्ञता का बोध हमारे ग्रंथों में और हम क्या, हमारे क्या, आपके भी ग्रंथ। इसलिए कृपया जब हम प्रदर्शनियों में ऐसी बात कहते हैं तो मुझे लगता है कि दुख का प्रकटीकरण नहीं होना चाहिए। ये मेरी व्यक्तिगत राय है, आप बुरा नहीं मानेंगे। और हमें अपनी समरसता का, हमें अपनी सामूहिकता का और हमें अपने सामूहिक शक्ति का गौरव होना चाहिए कि हमारी भाषा के साथ ये ताकत है। अब मैं आज के विषय पर आता हूं। मुझे अभी बताया गया कि मुझे 40 मिनट बोलना है, पर आप लोग घबराइएगा नहीं। मैं उतना लंबा को पहले विचार से, फिर कृत्य से भारत की अखंडता की राह में समस्याएं क्या है, ये मेरी चौहद्दी खींची गई है जो मुझे पर्चा दिया गया है उसके हिसाब से। और तीसरा, सार्वजनिक सभा में मैं घबरा गया। मैंने कहा मैम अगर कोई गलती हुई तो क्षमा कर दीजिए, लेकिन कारण कवन नाथ मोहि मारा,
ये तो बता दीजिए मुझे कि किस कारण से आप मुझ पर आक्रामक हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा आप लोगों ने बहुत कायदे से तुलसीदास जी को बचा लिया। उन्होंने वो प्रसंग की चर्चा ही नहीं की जिसमें श्री राम ने सीता को अपने घर से निकाल दिया और एक किसी के कहने पर सीता को बाहर कर दिया। पति पत्नी के बीच में कैसा संबंध। बहुत गुस्से में थे। मैंने कहा मैम आपने कहाँ पढ़ा है ऐसा। उन्होंने कहा आप मुझे मूर्ख समझते हैं। मैंने तुलसीदास के रामचरितमानस में यह प्रसंग पढ़ा है। मैंने कहा देवी क्षमा कर दीजिए, लेकिन धृष्टता के लिए मैं बहुत क्षमा मांगता हूं और आप अपने क्रोध पर काबू करिए। श्री रामचरितमानस तो श्री राम के राज्याभिषेक के साथ ही समाप्त हो जाता है, उसमें तो सीता का ये प्रसंग कहीं है ही नहीं और आप पता नहीं जाने। आप सभी से एक और रिक्वेस्ट रहेगी, आप सबको ये नहीं सोचना है कि सिर्फ आपको यहाँ पर बैठ के सुनना ही सुनना है। आने वाले सत्र में एवं कल के सभी सत्रों में जो मंच पर वार्ता होगी उसमें आप भी सहभागी रहेंगे। आप भी अपने प्रश्न, अपने विचार मध्य मध्य में रख सकेंगे। तो ये वन वे सेशन नहीं होंगे, आने वाले सभी सेशन 2 वे होंगे, जिनमें मंच के अपने विचार एवं श्रोताओं के अपने विचार आपस में मिलते रहेंगे। चूँकि मंच साहित्यिक है, मैं सभी से ये अनुरोध करता हूँ और मंच का भी इस चीज़ पर ध्यान आकर्षित करता हूँ कि साहित्यिक प्रोग्रामों में भीड़ कभी भी कार्यक्रम की सफलता का द्योतक नहीं होती है। मुझे उम्मीद है जितने लोग आज पधारे हैं उससे कहीं अधिक विभिन्न सेशनों के अंदर पधारेंगे, क्योंकि हमारे कार्यक्रम के अनेकों सेशन हैं, 4-5 सत्र चलेंगे आज और कल मिलकर के। तो सभी सत्रों के अंदर अलग अलग रुचि रखने वाले लोग भरतपुर से पधारने वाले हैं। अतः आपसे जितने भी लोग यहाँ पर विराजमान हैं सभी से अनुरोध रहेगा आप सभी सेशनों में उपस्थित रहें, सभी सेशनों का लाभ उठाएं। हमारे अतिथि श्री अनंत विजय जी, श्रीमती अंशु हर्ष जी, सरदार पाल सिंह जी एवं श्री रामकृष्ण शर्मा जी हमारी बहनों को सम्मान के तौर पर मोमेंटो भेंट कर रहे हैं। करता हूं कि आप उन्हें सम्मान पत्र भेंट करें। श्री सरदार पाल सिंह जी हमारे ब्रज भाषा अकादमी के अध्यक्ष श्री रामकृष्ण शर्मा जी को सम्मान पत्र भेंट करें। आपसे अनुरोध है सभी तालियां बजाते रहिए। इसके साथ ही श्री जितेंद्र सिंह जी एवं हमारे कार्यक्रम के संयोजक श्री जैनेन्द्र अग्रवाल जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं। श्री जैनेन्द्र अग्रवाल, ब्रजभाषा अकादमी के सदस्य वरुण चतुर्वेदी जी एवं अनिल गोयल जी के सम्मान। श्री वरुण चतुर्वेदी जी के सम्मान के लिए मैं श्री जैनेन्द्र जी को भेंट करूंगा। 15 मिनट के विश्राम के बाद या विश्राम